अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए शब्दावलियों की। और सबसे पहली शब्दावली है भोराट का पठार। और भोराट के पठार की बात करें तो यह पठार उत्तर के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रारंभ होकर दक्षिण में गोगुंदा तक विस्तृत है। और कुंभलगढ़ दुर्ग जहां हमने पढ़ा था वहां बात आई थी कि कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा चोटी पर स्थित है, यानी उत्तर में कुंभलगढ़ से दक्षिण में गोगुंदा तक के विस्तृत पठारी क्षेत्र को कहते हैं भोराट का पठार। और बनास नदी इसी भोराट के पठार में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। साथ में बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी हिस्सा है इस भोराट के पठार का। और यहाँ ध्यान रखने की बात है, ये भोराट का पठार जो है ये कर्म स्थली रहा है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था गोगुंदा में और उनके अभिषेक का समारोह हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट बात देखिए पिंडमांठ के मैदान। बनास नदी के उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियों से ये नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो इस नदी के मार्ग के अंदर अवशेषी पहाड़ियों से युक्त मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। अवशेषी पहाड़ियों से युक्त मैदानी इस क्षेत्र को ही कहा जाता है पिंडमांठ के मैदान। और इसकी सीमा की बात करें तो राजसमंद से भीलवाड़ा और उदयपुर से चित्तौड़ होकर भीलवाड़ा, यानी इस क्षेत्र पिंडमांठ के मैदान की सीमाएं राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के मध्य स्थित है ये क्षेत्र। इस क्षेत्र को कहेंगे पिंडमांठ के मैदान। बनास और आयड़ नदी या बेड़च नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये पिंडमांठ के मैदान कहलाते हैं। और इन मैदानों की विशेषता, ये राजस्थान के अंदर मक्का की खेती का सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक मक्का उत्पादन किया जाता है। तीसरे क्षेत्र हैं देखिए खेराड़ या माल खेराड़। भीलवाड़ा के अंदर यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है जहाजपुर। जहाजपुर भीलवाड़ा से प्रारंभ होकर टोंक तक का उबड़ खाबड़ भूमि का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है खेराड़ या माल खेराड़। और इस क्षेत्र के अंदर एक विशेष बोली बोली जाती है जिसे कहते हैं खेराड़ी बोली। बात करते हैं इन जिलों की, जिन जिलों से ये नदी प्रवाहित होती है। तो शुरू के 3 जिले हैं राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। थोड़ी सी जानकारी यदि हम आईपीएल की रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय खेल है भारत में, तो इस आरसीबी का मतलब है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और इसके आगे के जो 3 जिले हैं उनकी बात करें तो उनका क्रम है एटीएस, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इसको यदि हम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से जोड़ेंगे तो एक तथ्य निकल के आएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान हैं विराट कोहली। और आईपीएल की 8 टीमों में वही एक ऐसी टीम है जिसको एटीएस की यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड, आतंकवाद निरोधी दस्ते की सुरक्षा मिली हुई है। यानी इन दोनों तथ्यों को एक साथ जोड़ दीजिए, इसके प्रवाहित जिले याद हो जाएंगे आरसीबी, एटीएस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। ये तो है इसकी फुल फॉर्म। और यदि जिलों की बात करें तो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये 6 जिले होते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं त्रिवेणी संगमों की। इस नदी से 3 त्रिवेणी संगम स्थित हैं। देखिए त्रिवेणी का मतलब भी 3 होता है और इस नदी पर त्रिवेणी संगम भी 3 है। और इस नदी का नाम भी 3 अक्षर का, यानी इस नदी के साथ 3 का आंकड़ा जुड़ा हुआ है। बनास 3 अक्षर, त्रिवेणी 3 अक्षर और त्रिवेणी का मतलब भी 3 होते हैं। और इस नदी पर त्रिवेणियां भी 3 हैं। पहली त्रिवेणी है भीलवाड़ा बिगोद के अंदर, दूसरी त्रिवेणी है बीसलपुर टोंक में और तीसरी त्रिवेणी है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। अब देखिए इनका क्रम, यहाँ बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मेनाल, ये 3 नदियां एक साथ आके मिलती हैं। तो इन्हें कर दीजिए बनास, बेड़च और मेनाल, ये 3 नदियां हो गई। अब इनका स्थान हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बार प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि इन नदियों की त्रिवेणी कहाँ है, या फिर त्रिवेणी देके पूछा जाता है किन नदियों की है। तो दोनों में से एक चीज दी हुई होगी, बनास, बेड़च, मेनाल की त्रिवेणी कहाँ है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, BBM ये तो दिया है, आपको इसके आगे वापस B और B लगाना है।
ये लीजिए, आपको इस त्रिवेणी का स्थान पता हो गया, यानी क्वेश्चन के अंदर से आपको आंसर निकल के बाहर आएगा। बी मीन्स बनास, बी मीन्स बेडच, एम मीन्स मेनाल, और अगले बी जो आपने लगाए उसका मतलब है बिगोद भीलवाड़ा में स्थित है, तो ये त्रिवेणी याद हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट त्रिवेणी पे चलते हैं। आगे वाली जो त्रिवेणी है उसे देखिए, ये त्रिवेणी है खारी, बनास और डाई। इन तीनों की, खारी, बनास और डाई, यानी ख ब ड, और ये जो त्रिवेणी है खारी, बनास और डाई की त्रिवेणी बीसलपुर में स्थित है। तो यहां पर भी देखिए बनास, खारी और डाई, और फिर लास्ट में बी आएगा। इस तरीके से बनास, खारी, डाई और वापस इसकी स्थान की बात करें तो बी ही आएगा, यानी ये दोनों त्रिवेणियां अपने आप में आंसर अपने आप बता दे। तो बीसलपुर के बारे में पूछा जाए तो बनास खारी डाई की है, और बनास खारी डाई की पूछी जाए तो बीसलपुर में है। अंतिम त्रिवेणी की बात करते हैं, बनास, चंबल और सीप की। इस क्रम को देखिए, ये क्रम है BCS, यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, और जो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस होगा उसका एड्रेस है RAS, यानी RAS बनेगा। जो कंप्यूटर साइंस में बैचलर होगा वो आसानी से RAS बन सकता है। इस प्रकार से इसे याद रखें, बनास, चंबल, सीप और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में ये त्रिवेणी संगम स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट इससे संबंधित जो बात है वो बच गई है उपनाम, बनास नदी के उपनाम। तो बनास नदी को वैदिक साहित्यों में कहा गया है वशिष्ठी। अब इसी के साथ 2-3 और नदियां याद रखनी है। बनास को कहा गया है वैदिक साहित्यों में वशिष्ठी, चंबल को कहा गया है चर्मणवती, लूनी को कहा गया है लवणवती, और घग्गर नदी जिसके स्थान पर वैदिक काल में बहती थी सरस्वती नदी, उसे कहा गया है द्वेषवती नदी। द्वेषवती नदी। यदि कहा जाए द्वेषदती, तो द्वेषदती वर्तमान में जयपुर शहर के मध्य से बहने वाले अमानी शाह के नाले के लिए कुछ साहित्यों के अंदर प्रयुक्त किया गया, जो इस बात का संकेत है कि शायद वहां पहले कोई नदी बहा करती थी। इसके अलावा बनास नदी को कहा जाता है वर्णासा या वन की आशा, और बनास का जो नाम है उसका यदि हम अर्थ लगाएंगे, विच्छेद करेंगे, तो अपने आप में वो अर्थ देता है वन आस। वन यानी वन होता है, आस यानी आशा होती है, यानी वन की आशा या वर्णासा या वशिष्ठी इसी नदी के नाम है। ये थी बनास नदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। जिन साथियों को जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक करें, और जो साथी नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि इन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। थैंक यू।